अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। बिहार में अभी जो है इलेक्शन की तैयारी जोरों शोर से है। सभी पार्टियां जो है अपने अपने पार्टी का जो है प्रचार प्रसार कर रही हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन भी अपना प्रचार प्रसार कर रही है। जहां पर अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं, तेजस्वी यादव तो पहले से ही हैं, राहुल गांधी भी हैं। तो वहां पर जो है प्रसार हो रहा है। तो एमआईएम भी जो है अपना जो है प्रचार और प्रसार कर रही है। और एमआईएम जो है पहले से ही पहल कर करके जो है इंडिया गठबंधन से बात की कि हमको भी जो है गठबंधन में शामिल कर लिया जाए। लेकिन इंडिया गठबंधन वाले जो है इनको शामिल नहीं कर रहे हैं। जब इनको शामिल नहीं कर रहे हैं तो जो वहाँ के मुसलमान हैं, वहाँ के मुसलमान जो है बैनर ले ले करके इनके जो है रैलियों में इनको दिखा रहे हैं कि अगर आपने हमको जो है एमआईएम को जो है शामिल नहीं किया गठबंधन में, अगर एमआईएम जो है शामिल नहीं होती है तो हम वोट आपको नहीं देंगे, यानी हमारा वोट जो है एमआईएम को ही जाएगा। अगर आप एमआईएम को शामिल नहीं करते हैं तो बाद में अगर हारने के बाद ये मत फोड़ देना, ठीकरा मत फोड़ देना कि एमआईएम वाले ने या ओवैसी ने जो है वोट काट दिया है, क्योंकि आप जो है उनको शामिल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ओवैसी साहब तो पहले ही पहल कर दिए कि हमको शामिल कर लीजिए। तो बाद में ये रोना धोना मत करना कि ओवैसी साहब ने जो है वोट काट लिए। तो वहां पर जो है अभी तक तो नौजवान सामने आ रहे थे, लेकिन अब जो है बुजुर्ग, महिलाएं जो है, बच्चे जो है उसमें शामिल हो रहे हैं और उनको आईना दिखा रहे हैं कि एमआईएम को अगर शामिल नहीं करोगे तो वोट नहीं मिलेगा, यानी गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। देखिए इस वीडियो को पहले। हाँ, क्या करें? दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, अक्ल फिक्र के ख्यालात बदल सकते हैं। अगर बिहार वाले बदल गए तो सारे हालात बदल सकते हैं। अगर गठबंधन को मजबूत बनाना है, इसको आगे बढ़ाना है और इसको मजबूत बनाना है तो एआईएमआईएम पार्टी को शामिल करना होगा। तब जाकर ये बात आगे बढ़ेगी और मजबूत एक गठबंधन बनेगी। और इसमें एआईएमआईएम पार्टी को जब तक शामिल नहीं आप लोग आप भी 6 से हारे, 2 से हारे, 10 से हारे, आप एमआईएम को गलत नहीं ठहरा सकते। पहले बोलते रहे अगर हारेंगे तो एमआईएम की वजह से हारेंगे, अगर आप जीतेंगे एमआईएम की वजह से जीतेंगे। अगर आपको वोट चाहिए तो हम कर आप मुख्यमंत्री का सपना देखते हैं, चुपचाप पतंग छाप को शामिल कीजिए। तो आप लोगों ने वीडियो को देख लिया। ये लोग जो है मुसलमानों के मोहल्ले में जो है रैलियां तो निकालने जाते हैं, लेकिन मुसलमानों की हक की बात नहीं करते। मुसलमान क्या कह रहा है उसको इनको सुनाई नहीं देता है। एक बार जो है अखिलेश यादव को सुनाई नहीं दिया था, आप लोग जानते होंगे, वीडियो वायरल हुआ था। कोई ऐसा मुद्दा था, बुरके के ऊपर शायद था, तो उनको बोला तो बोले सुनाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे ही जो है अब तो जो है बैनर लेकर भी जो है वहाँ के मुसलमान खड़े हैं कि एमआईएम को भी शामिल कर लीजिए। तो लगता है इनको अब दिखाई भी देना बंद हो गया है, लगता है। तो और दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, कुछ सीटें अगर एमआईएम जीत भी जाती है तो क्या कर लेगी, ठीक है। तो उनके लिए ये वीडियो जो हम सामने लगाने जा रहे हैं, तो यानी कुछ सीटें, यानी कि अगर बिहार का मुसलमान 30 से 40 सीटें अगर दे देता है एमआईएम को ना, तो फिर देखना क्या से क्या होता है। ये देखिए कि अभी जो प्रधानमंत्री बने हैं भाजपा से मोदी जी, तो वो 2 पिलर पे खड़े हैं। अगर वो 2 पिलर जो है हट जाए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, अगर ये दोनों पिलर हट जाए ना तो ये धड़ाम से गिर जाएंगे कि सरकार नीचे गिर जाएगी। तो जो एमआईएम जो है किंग मेकर का काम करेगी। एमआईएम तो भाजपा के साथ नहीं जाएगी, लेकिन ये जो है मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। जब मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी तो इनकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात सुनी जाएगी। सिर्फ 30 से 40 सीट जो है आपको निकाल कर देना है। सुनिए इस भाई की बात को क्या कहते हैं। सिर्फ 30 से 40 सीटें निकाल कर एमआईएम पार्टी को निकाल कर दे दें, बस यहीं से मामला खत्म हो जाएगा। इतनी सीटें आप दे दें, ये तो कंफर्म है कि एनडीए गठबंधन जो है
वो 100 सीटें तो निकालेगा, बीजेपी को वहां से कोई हरा नहीं सकता, वो तो इतनी सीटें निकालेगी। और दूसरी तरफ अगर हम सारी पार्टियों की जो गठबंधन लेके बैठे, अगर ये भी निकालेंगे, ये भी अगर निकाल लेते हैं, मान लो 100 सीटें निकाल लेंगे, 105 निकाल लेंगे, लेकिन ये सरकार दोनों नहीं बना सकते, एक ही चीज में आके ये अटक जाएंगे, क्योंकि 243 सीटें हैं और उसमें से असद साहब को अगर आप 40 सीटें निकाल कर दे देंगे, मैं गारंटी ले सकता हूं कि इनको गठबंधन देना पड़ेगा, इनको नाक रगड़नी पड़ेगी असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने। वो भी इसलिए कि अगर हम असद साहब को गठबंधन में नहीं लेंगे तो हम सरकार नहीं बना सकते, और असद साहब बीजेपी का जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, उसको तो सपोर्ट आप नहीं करेंगे, कभी नहीं कर सकते, ये तो कंफर्म है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आरजेडी की, जो ये महागठबंधन में शामिल है, ये अगर मांगेंगे कि हमें गठबंधन दो, तब सबसे ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इनको महागठबंधन को अपनी नाक रगड़नी पड़ेगी असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने, तब जाके शायद असद साहब इनको गठबंधन देंगे। अभी मत दें, कोई बात नहीं, जाने दें इनको, बस 40 सीटें आप निकाल के दे दो एमआईएम पार्टी को। मैं मुसलमानों से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि कब तक आप दरी बिछाएंगे। अब दरी बिछाना बंद कर दीजिए और हिस्सेदारी मांगिए। हिस्सेदारी मांगेंगे तो आपकी आवाज को बुलंद किया जाएगा, आपका जो है आपकी क़यादत होगी तो आपकी आवाज जो है संसद में भी गूंजेगी, आपका जो है मसला जो है संसद में गूंजेगा। नहीं आपको ऐसे दबाया जा रहा है, ऐसा दबाया जा रहा है, आप खुद देखते होंगे। और इनके जो है कान में जू तक नहीं रेंगती है दोस्तों। जब मुसलमानों का मसला आता है तो ये मुसलमान तक इनकी आवाज इनकी जबान पर नहीं आती है। तो अब आपको तय करना होगा कि आपको सिर्फ दरी ही बिछाना है, इनके जो है कुर्सियां लगाना है इनके स्टेजों का, या आपको जो है नेता बनना है। ओवैसी साहब जो है मुसलमानों को सिर्फ नेता बनाने का काम कर रहे हैं। वो ये नहीं कि हाँ खुद के लिए कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप नेता बनो, बस चाहे कुछ भी हो, आप आगे आओ, आप अपनी क़यादत को मजबूत करो। यही काम ओवैसी साहब कर रहे हैं। और हमारी कौम के लोग अगर जो है अब न समझेंगे तो कब समझेंगे। यहाँ पर देखिए कि जहाँ होता है मॉब लिंचिंग हो जाती है, कहीं मस्जिदें तोड़ दी जाती है, कहीं मकबरे पर चढ़ाई करके मज़ारों को तोड़ दिया जाता है, आप लोग को देखते नहीं है लगता है। तो इसलिए अपनी कौम की आवाज बनकर उभरना होगा और अपने नेता को चुनना होगा, क़यादत को मजबूत करना होगा, सियासत में आना होगा। कुर्सियां सिर्फ बिछाना, दरी बिछाने का काम नहीं करना है मेरे दोस्तों। ये गुजारिश है, आप लोग अकल से काम लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।